नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि आपका जैव प्रक्रम है, जो कि बायोलॉजी का आपका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको हम लेकर के आए हैं। ये प्रश्न बहुत बार आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। जैसे कि देखिए, पोषण क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। पोषण क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखो। पोषण एक जटिल प्रक्रम है। इसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मति भी होती है एवं सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। ये आपका पोषण कहलाता है, ठीक है। ये आपका पोषण कहलाता है। इसमें से देखिए कि मुख्य क्या होता है। मुख्य आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत, आंत की भित्ति, बिना पाचन भोजन वृहद में भेजा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 के बारे में देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 के बारे में देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। शोषण के लिए, ठीक है, शोषण के लिए इस बात को, शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रदायक है। देखिए जलीय जीव में, ठीक है, जलीय जीव जो होता है ना, वो जल में रहने वाला जीव जलीय जीव कहलाता है। जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए जलीय जीव की शोषण दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। स्थलीय जीव शोषण के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जो कि स्थल पे रहते हैं वह शोषण के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जैसे कि शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव, ठीक है, शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में एक जलीय जीव, ठीक है, एक जलीय जीव अपेक्षाकृत स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 के बारे में देखना है। शोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में आएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए आपका क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है आपका, मनुष्य में क्षुद्रांत का क्या कारण है। देखिए इसमें जो है ना, दंत क्षरण जो होता है, दंत क्षरण, ठीक है, दंत क्षरण या दंत क्षय बोलते हैं। देखिए क्या होता है, इनामेल या, ठीक है, इनामेल, ठीक है, इनामेल के बारे में बताते हैं। इनामेल होता है यह डेंटिन के सैने मृदु उत्तक के कारण होता है। जैसे कि हम लोग जब भोजन चबाते हैं ना रात में, तो वो क्या होता है, हमारे दांत में चिपक जाता है कुछ अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। जैसे कि अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं, दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक को, ठीक है, प्लाक दांत को क्या करता है, ढक लेता है। इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। यही दंत क्षरण का कारण है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में देखेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 के बारे में देखेंगे। विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। देखिए विषमपोषी पोषण क्या है। विषमपोषी पोषण एक प्रक्रिया है। वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी स्रोत पर दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे सभी जंतु होता है, आहारित पौधे होते हैं, यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। यह आपका 3 प्रकार का होता है। देखिए 3 प्रकार का आपका जो होता है, एक होता है मृतजीवी पोषण होता है, ठीक है, एक आपका मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा होता है आपका प्राणी संपोषण। तो देखिए सबसे पहले सजीव के मुख्य 4 लक्षण, सजीव के मुख्य 4 लक्षण होते हैं, जो कि आपका 6वां नंबर प्रश्न है। 4 लक्षण वो कौन कौन होता है। देखिए एक होता है पोषण, दूसरा शोषण, प्रजनन, वृद्धि एवं विकास होता है। क्लियर। चलिए उसके बाद 7 नंबर प्रश्न के बारे में जानेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम बतलाना है। कोशिका के जो है ना 4 कोशिकांग का नाम बतलाना है। देखिए कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखित है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी उपकरण हो गया और अंत अपद्रव्य जलिका हो गया। ये चारों आपका कोशिकांग का नाम हो गया। क्लियर। चलिए उसके बाद देखना है 8वां नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखना है, ठीक है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं ना, उसके नाम और उसके कार्य को बतलाना है। देखिए मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक कर्तन, ठीक है, कर्तनक होता है, जिसके उसके बाद कर्तनक दांत होता है, ठीक है। उसके बाद इंसाइजर होता है, भेदक होता है, कैनाइन होता है, अग्रचरवर्णक होता है, उसके अग्रचरवर्णक होता है या अग्रचरवर्णक को ही प्रीमोलर कहते हैं, ठीक है। तथा चवर्णक या मोलर क्या काम है। देखिए कतरनक को काटने वाला दांत कहता है, जिससे कतरनक होता है ना वो काटने वाला दांत है, और जबकि भेदने या चीरने वाला फाड़ने वाला दांत होता है, ठीक है। भेदक क्या होता है, चीरने या
फाड़ने वाला दांत होता है, जबकि अग्र चवर्णक एवं चवर्णक चबाने वाला दांत होता है। पीसने वाला दांत भी इसको कहा जाता है चवर्णक को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 9वां नंबर प्रश्न है आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करना है। देखिए, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 होता है तथा जल H2O के द्वारा अपने भोजन, ठीक है, अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए पर इसका समीकरण क्या होता है। इसका समीकरण होता है 6CO2 + 12 H2O, सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल C6H12O6 6O2, उसके बाद 6HO2। ठीक है, ये बात 6HO2, इसको आप याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम का है। ये समीकरण बार बार पूछा जाता है, आप इसीलिए इसको प्रकाश का संश्लेषण का समीकरण कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आपका 10वां नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि बायोलॉजी का लास्ट प्रश्न होगा इसमें जैव प्रक्रम में। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों का नाम बतलाना है। देखिए, मछली में मुख्य श्वसन अंग क्लोम होता है। मछली में जो होता है मुख्य श्वसन अंग क्लोम होता है, जबकि मच्छर में मुख्य श्वसन अंग या श्वसन नली ट्रेकिया होता है, जबकि केंचुआ में मुख्य श्वसन अंग त्वचा होता है और मनुष्य में तो मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है, जिससे सांस लेने और छोड़ने का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं इसका